गजेंद्र स्तुति। एक गज जिसकी 100 पत्नियां हैं, बड़ा भारी परिवार है, बच्चे हैं, नाती हैं, पोते हैं, बड़ा शक्तिशाली गज है, हाथी है, जंगल में राज करता है। गर्मियों का समय है, एक दिन एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया अपने परिवार के साथ। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह समझते हैं? मगरमच्छ। गजेंद्र ने जलपान किया, स्नान किया और सूंड में जल भर करके अपने परिवार के ऊपर, अपने पत्नियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर डालने लगा। जल गंदा हो गया सरोवर का। वो मगरमच्छ, वो ग्राह आया और उसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, दबा लिया। गजेंद्र बड़ा अभिमानी था। अरे मैं इतना बड़ा दिग्गज पहलवान, इतना शक्तिशाली, ये छोटा सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ेगा? हल्का सा सहारा लिया। जब नहीं छुटा पाया तो अपनी पूरी शक्ति लगा दी गजेंद्र ने। परिवार से कहा हमारी सहायता करो। पत्नियां आई, पकड़ने लगी, खींचने लगी। पत्नियों से भी काम नहीं बना। फिर बच्चे आए, बच्चों ने भी पकड़ा। कई दिन बीत गए इसी खींचातानी में। गजेंद्र के बच्चों ने देखा ये नहीं आएंगे तो धीरे धीरे महाराज साथ छोड़ करके जाने लगे। पत्नियां और दिन तक बनी रही, कुछ दिन और रही, और प्रयास किया। अंत में जब वो भी निरर्थक रही तो गजेंद्र की पत्नियां भी धीरे धीरे हाथ छुड़ाने लगी। गजेंद्र बोले अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ। कल तक तो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि आप हमारे स्वामी हो, अर्धांग हो, ये हो, वो हो, सर्वेश्वर हो, फलाना ढिकाना, और आज मुझे बीच मझधार में अकेला छोड़ के जा रही हो। तुम नहीं जा सकती। पत्नियों ने कहा ना तो तुम अंदर ही जा रहे हो, ना बाहर ही आ रहे हो, बीच में भगवान बने फिरते हो और अपनी इच्छा से कहीं जा भी नहीं सकते, अपने दम पर कहीं जा भी नहीं सकते। जाने के लिए हमारी आवश्यकता पड़ती है। चलो ले चलते हैं। अभिमान में बोला, अहंकार में बोला। भगवान बोले बेटा पहले तुम्हारा ही अहंकार दूर करेंगे। और प्रभु ने अपने अंगूठे भर को रखा गरुड़ के ऊपर कि गरुड़ जमीन में धंसने लगा। गरुड़ चिल्लाया अरे प्रभु ये क्या कर रहे हैं? भगवान बोले गरुड़ तुम इस संदेह में मत रहना, इस भ्रम में मत रहना कि तुम हमें उड़ा के ले जाते हो। अरे हम तुम्हें अपने पैरों में फंसा के लेके जाते। भगवान को कोई उड़ा सकता है? भगवान का भार कोई उठा सकता है? गरुड़ का अभिमान तोड़ा। गरुड़ पर सवार होकर के प्रभु गए, गजेंद्र को पकड़ा, बाहर खींचा। गजेंद्र की रक्षा हुई, ग्राह को मार दिया। कहानी सुनने में तो बड़ी अच्छी लगी होगी, पल्ले नहीं पड़ी होगी। सुनिए, आपको मालूम है ये गजेंद्र, ये ग्राह, ये सब कौन है? गजेंद्र मोक्ष की कथा से एक अहम सीख हमें भी मिलती है। वो सीख क्या है? गजेंद्र की तरह ही हमारा जीवन है। हम पूरा जीवन अपने परिवार के साथ रहते हैं और परिवार के जन भी हमारे साथ तभी तक रहते हैं जब तक हम बलशाली, शक्तिशाली, धनवान रहते हैं। जैसे गजेंद्र के साथ उसका परिवार रहा और अंत समय में गजेंद्र का पैर जकड़ा, वैसे ही हमारा जीवन जब घुटनों से बढ़ाते की ओर बढ़ता है तो परिवार के जन धीरे धीरे साथ छोड़ने लगते हैं। पहले तो खूब डॉक्टरों को दिखाया जाएगा, जैसे गजेंद्र के परिवार के लोगों ने खूब सहायता करी, प्रयास किया, वैसे पहले तो आपको भी खूब जगह दिखाया जाएगा, तरह तरह के डॉक्टरों को दवाई होगी, सब होगा। लेकिन अंत में समझ जाएंगे कि इनका कोई महाराज निष्कर्ष नहीं है, ये ऐसे ही अब संसार से जाएंगे। तो वही परिवार के लोग धीरे धीरे पीछा छुड़ाने लगते। ये मगरमच्छ कौन है? ये गजेंद्र कौन था? ये ग्राह कोई और नहीं, हुहू नाम का एक गंधर्व था, जिसके
जिसका काम था सबको हंसाना, वो सबको हंसाता था। एक दिन एक सरोवर में देवल ऋषि भगवान के ध्यान में खड़े हुए थे, जल में समाधि लगा करके खड़े हुए हैं। अंदर का जो ज्ञान है, जो तेज है, वो बना रहेगा, वो तुम्हें याद रहेगा। आज वही ज्ञान याद था, तो इसी से गजेंद्र ने स्तुति की, इंद्रप्रस्थ राजा ने स्तुति का गायन किया। संत महात्मा बड़ी सुंदर बात करते हैं, सावधान होकर सुनिएगा, जब तक अर्थ न बता दे तब तक किसी मत जाना। संत महात्मा कहते हैं पाप करे प्रभु जी के, और पाप करे पाप करे ये खड़ा गाड़ी क्यों हेलो दोस्त,